हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। तो आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता को देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कवि जयशंकर प्रसाद जी भौरे के माध्यम से अपनी कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन रूपी भौरा गुनगुनाकर कह रहा है कि मैं अपनी जीवन गाथा कैसे कहूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कवि जयशंकर प्रसाद जी की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझाकर गिर रही हैं, जैसे कि पेड़ से पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। ठीक है, अर्थात कवि के जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उनका साथ छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने एक एक करके अपने जीवन के सपनों को मरते देखा है और बहुत सारा दुख झेला है, और यही कारण था कि जयशंकर प्रसाद जी खुद के बारे में कुछ नहीं लिखना चाहते थे। ठीक है, की लाइन इनकी है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले नीले आकाश में ना जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वह अपना ही उपहास करा रहे थे। ठीक है, अपनी ही हंसी उड़वा रहे थे। ठीक है, और आगे कहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कभी अपने मित्र से कहते हैं कि मेरा यह जीवन अनंत अभाव और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कह रहे हो कि मेरे जीवन में जो घटित हुआ है, जो कमियां हैं, जो मेरे साथ हुआ है, उसको मैं तुम्हारे सामने कह डालूं। तुम ही बताओ कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि हम तो खाली गागर के समान हैं और मेरे जीवन की खालीपन को देखकर किसी को कोई सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे की लाइन है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कभी कहते हैं कि मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भी भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भाव से खाली तो नहीं है, जो कि तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आगे की लाइन हम देखते हैं क्या है कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि यह दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं, या लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को, या दुनिया से जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें मैं बताऊं। ठीक है, कभी कहता है कि मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे धोखे मिले हैं। ठीक है, और आगे की लाइन है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। ठीक है, तो कभी कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रियतम के साथ बातें होती थी। ठीक है, और कभी कहते हैं कि उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, उन सब क्षणों को मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आगे कहते हैं कभी कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कभी अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मैं जो सपना देखकर जागा था वह प्रियतम कहाँ मिला मुझे यह सुख तो मिला ही नहीं। मैंने तो अपनी प्रियतम को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई थी, लेकिन वह प्रियतम तो दूर भाग गया, जैसे कि सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। ठीक है, अर्थात कवि की इच्छाएं कभी सफल नहीं हुई, उन्हें किसी भी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना।
तो आगे की लाइन है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ठीक है, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लेती थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो आगे की लाइन है कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि हैं वो अपनी प्रेमिका के यादों का सहारा लेकर अपनी थकान को दूर करते हैं। ठीक है, और कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में सुख के ऐसे कभी पल ही नहीं आए जिनसे तुम लोग प्रेरित हो सको, अर्थात कुछ सीख सको, इसीलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को उधेड़ कर देखना चाहते हो। ठीक है, क्यों तुम मेरी दुख भरी कहानी को सुनना चाहते हो। ठीक है, और आगे की लाइन है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ठीक है, कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूं, सब लोग मेरी जीवन गाथा क्यों जानना चाहते हैं, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की गाथाओं को सुनूं और अपनी दुख भरी बातों को लेकर शांत रहो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। आगे की लाइन हम देखेंगे क्या है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, कवि कहते हैं कि भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरित हो पाओगे, मेरा दुख तो अभी शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसीलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई महान काम नहीं किया है जिसके बारे में लिखा जाए, और इसलिए जो कवि हैं वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।